हाल ही में जब इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाली सीरीज के लिए इंडियन टीम का अनाउंसमेंट हुआ तो जैसा कि हमने देखा कि बहुत कुछ बदला बदला सा दिखा। कई प्लेयर्स थे जिनको अलग अलग फॉर्मेट से टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। कई प्लेयर्स थे जिनको यह क्लियर मैसेज दे दिया गया था कि अब आपका करियर खत्म हो चुका है। तो कई प्लेयर ऐसे भी थे जिनको टीम में एक नया मौका दिया गया। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कई प्लेयर्स रहे जिनके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ, लेकिन एक प्लेयर ऐसा है जिसका नाम शायद एक महीने पहले किसी ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वही प्लेयर है जिसने भारतीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा डंका बजाया है। हाँ, ये वही प्लेयर है जिसको इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाली T20 सीरीज में मौका दिया गया है। हाँ, ये वही प्लेयर है जिसको दिल्ली डेयरडेविल्स ने IPL 2023 के लिए 5.5 करोड़ में खरीदा है। मैं बात कर रहा हूं मुकेश कुमार की। देखो, मुझे पता नहीं कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी उम्र क्या है, वो करते क्या है, वो स्कूल में है, कॉलेज में है या फिर नौकरी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक बात बहुत ही अच्छे से जानता हूं कि अगर आप मुकेश कुमार की पूरी कहानी से वाकिफ हो जाएंगे तो आप जिंदगी में जो भी कर रहे हैं ना, उसमें हमेशा एक्सेल ही करेंगे। अब हो सकता है कि आप में से बहुत लोग ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा भी मुकेश कुमार ने क्या उखाड़ दिया है कि दिल्ली ने उसको 5.5 करोड़ में खरीद लिया। आप लोग सोच सकते हैं कि मुकेश कुमार ने ऐसा क्या कमाल कर दिया है कि उसको अचानक से इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाली T20 सीरीज में शामिल कर लिया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जो मुकेश कुमार हैं वो अत्यंत ही गरीब परिवार से आते हैं। मुकेश बिहार के एक गोपालगंज शहर से आते हैं और जैसा मैंने कहा कि वो अत्यंत ही गरीब परिवार से हैं। उनके पिता जो थे वो बंगाल में ऑटो चलाया करते थे। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो मुकेश कुमार हैं वो कोई बचपन से ही इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं बनना चाहते थे। उनका बहुत ही सिंपल सा एम था कि जो भी करना है कुछ ऐसा करना है कि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट सीधे देश के लिए हो। वैसे तो वो फौज में जाना चाहते थे, CRPF को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन फिजिकल टेस्ट में लगातार 3 बार फेल होने के बाद उनकी जो हिम्मत थी उसने जवाब दे दिया। क्योंकि जिसने गरीबी को देखा होता है ना, वो ज्यादा साल तक एक ही चीज के पीछे अपने साल बर्बाद नहीं कर सकता। उसके लिए जरूरी हो जाता है कि कुछ धन जोड़ के अपने माता पिता की सेवा करना। कुछ ऐसा ही दबाव मुकेश कुमार के ऊपर भी था। और मुकेश कुमार अपने माता पिता के कोई इकलौते बेटे नहीं थे, वो कुल मिला के 6 भाई बहन थे, 2 भाई और 4 बहन। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जिस गरीब परिवार में 2 भाई हो और 4 बहन हो, वहां कोई बच्चा ज्यादा समय तक कैसे एक ही चीज के पीछे बिना पैसे कमाए लग सकता है। तो जैसा मैंने बताया कि एक के बाद एक CRPF में रिजेक्ट होने के बाद मुकेश कुमार को उनके पिता ने कोलकाता में बुला लिया। उन्होंने उनसे कहा कि तुम यहीं पे कोई जॉब ढूंढ लो और पैसे कमाना शुरू कर दो। अब देखो, मुकेश कुमार मजबूर जरूर थे, लेकिन उन्होंने अपना प्रण नहीं तोड़ा। जो प्रण उन्होंने लिया था कि जो भी करूंगा उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होना तो देश के लिए ही चाहिए, वो अब भी उनके दिमाग में चल रहा था। भले ही उनका फौज में नहीं हुआ, भले ही उनका सपना टूट गया, लेकिन अब उन्होंने ठाना कि कुछ भी करके मुझे देश के लिए एक ना एक बार क्रिकेट जरूर खेलना है। मुकेश बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन थे और आज भी उनके गांव में उनको ब्रेटली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मुकेश के जो आइडल हैं, वो जिनके फैन हैं, वो ब्रेटली ही हैं। अब देखिए, मुकेश जो थे वो बंगाल तो आ चुके थे, लेकिन आगे क्या? समय बीतता जा रहा था और मुकेश कुमार अब भी किसी अच्छे मौके की तलाश में थे। तभी एक IPL से पहले जब KKR ने अपने कोच के रूप में वकार यूनुस को तैनात किया था, तो वकार यूनुस अच्छे टैलेंट की तलाश में, नए नौजवानों की तलाश में कोलकाता के लिए आने वाले थे, जहां पे वो KKR की टीम के लिए ट्रायल लेने वाले थे। उस वक्त पे जो KKR के डायरेक्टर थे उनका नाम था जॉयदीप कुमार। जॉयदीप कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जब तक वकार यूनुस बंगाल नहीं आते हैं तो तब तक आप एक प्री ट्रायल ले लें कि कौन कौन सा प्लेयर असल में ये क्षमता रखता है कि वो वकार यूनुस के सामने ट्रायल दे सके। अब इस ट्रायल के लिए पूरे बंगाल भर से काफी प्लेयरों ने अप्लाई किया था, लेकिन जब लिस्ट आई कि कौन कौन सा प्लेयर वहां पे सेलेक्ट हुआ है तो उसमें मुकेश कुमार का नाम
नाम नहीं था। अब देखिए, कोई माने या ना माने, लेकिन हर कोई इस बात से परिचित है कि पॉलिटिक्स जो है वो होती तो है, भले ही छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, लेकिन होती तो है। और इसी पॉलिटिक्स का शिकार मुकेश कुमार हो रहे थे। लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी, हर मैच में 5 से ज्यादा विकेट झटकने के बावजूद भी उनका नाम उस प्री ट्रायल के सिलेक्ट नहीं हुआ, जहां पे उन प्लेयरों का नाम आ गया जो शायद 2 या 3 ही विकेट चटक रहे थे। अब ऐसे हालातों में कोई और होता तो वो यही निर्णय लेता कि कोई नहीं, जब अगला मौका आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन मुकेश कुमार और नहीं इंतजार कर सकते थे, वो और नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि जल्द से जल्द उनको एक सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए था, जिससे मैंने कहा कि वो अपने घर का हाथ बटा सकें। वो नहीं चाहते थे कि वो जिंदगी भर अपने पिता को ऑटो चलाते हुए देखें। वो नहीं चाहते थे कि उनके घर वाले बात बात पे उनका सामान खरीदने के लिए लोगों से उधार लें। इसलिए मुकेश कुमार के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रखी थी कि उन्हें सिर्फ क्रिकेटर बनना नहीं था, बल्कि जल्द से जल्द क्रिकेटर बनना था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मुकेश कुमार का नाम उस केकेआर के प्री ट्रायल के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ, तो जिस दिन ये प्री ट्रायल होना था, मुकेश कुमार भी मैदान पे पहुंच गए। वो बस कोने पे बैठ के पूरा ट्रायल देखते रहे और कुछ नहीं किया। वो देखते रहे कि क्या सच में उनसे बेहतर लोग यहां पे पहुंचे हैं। तो देखने के बाद मुकेश कुमार ने यह निर्णय लिया कि नहीं, उनके साथ गलत हुआ है। ये लोग जो यहां पे ट्रायल दे रहे हैं, उनसे बेहतर तो वो खुद हैं। अब मुकेश यहां पे एक ही काम करते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं केकेआर के डायरेक्टर जॉयदीप कुमार के पास। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मुकेश ने उनके साथ जाके झगड़ा किया या बहस करी, तो ऐसा नहीं है। मुकेश कुमार ने उनके पास जाके बस एक ही लाइन कही कि क्या मैं बस एक बॉल फेंक सकता हूं। आप सोचिए कि उस बंदे का जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो कितना हाई होगा। उसको भरोसा था कि चाहे कोई भी हो, अगर उसकी एक बॉल भी देख लेगा तो उसको लेने से मना नहीं कर पाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही मुकेश ने अपनी पहली बॉल फेंकी तो जॉयदीप ने उनसे एक और बॉल डालने को कहा, दूसरी बॉल फेंकी तो एक और बॉल डालने को कहा, और बिना ट्रायल में नाम आए वो सेलेक्ट हो गए वकार यूनुस को मेन ट्रायल देने के लिए। अब जब अगले दिन वकार यूनुस भी ट्रायल लेने के लिए आए, तो जितने लोग भी वहां ट्रायल देने आए थे, उन सभी को देख के वकार यूनुस ने यही कहा कि सबसे अच्छी गेंदबाजी इसी ने करी है। लेकिन साला पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है कि एक जगह पे खत्म होती नहीं है और दूसरी जगह पे शुरू भी हो जाती है। मुकेश कुमार अलग अलग लेवल पे, अलग अलग मुकामों पे लगातार परफॉर्म करते रहे, लेकिन उनका नाम लोगों को सुनने तक नहीं मिला। क्या आप जानते हैं कि अब तक आईपीएल के ऐसे 6 सीजन हैं जिसमें मुकेश कुमार एज अ नेट बॉलर खेल चुके हैं। और इससे भी चौंकाने वाली बात बताऊं कि ये जो दिल्ली ने मुकेश कुमार को 5.5 करोड़ में खरीद रखा है ना, ये भी नहीं होता अगर मुकेश कुमार दिल्ली के नेट बॉलर ना होते। वो तो आईपीएल के पिछले कुछ सीजन्स में जब मुकेश कुमार दिल्ली के लिए एज अ नेट बॉलर शामिल हुए, तब दिल्ली के कोच पॉन्टिंग को लगा कि ये बॉलर तो नेट बॉलिंग के लिए नहीं बना है, ये बॉलर बना है असली मैचेस खेलने के लिए। और यही रीजन है कि सिर्फ पॉन्टिंग के कहने पे दिल्ली ने उन पे 5.5 करोड़ तक खर्च कर डाले। और अगर आप लोग अब भी ये सोच रहे हैं कि असल में मुकेश कुमार ने क्या उखाड़ा है, तो मैं बता दूं कि अब तक खेले गए 30 फर्स्ट क्लास मैचों में उन्होंने 109 विकेट झटक डाले हैं। और अब जैसा मैंने आपको बताया कि इन्हीं एक के बाद एक लगातार करी जा रही अच्छी परफॉर्मेंसेस के कारण ही मुकेश कुमार को इंडियन टीम में ही शामिल कर लिया है। पता नहीं कि उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिला भी तो कितना मिलेगा, लेकिन फिर भी मुकेश कुमार की जो कहानी है वो आपको हमेशा हौसला देगी जब भी आप ये सोच लेंगे कि शायद अब मैं हारने वाला हूं। और अगर आप गलती से ये सोच रहे हैं कि इतना तो सबके साथ होता है, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 2019 में ऐसे ही गरीबी के चलते चलते मुकेश कुमार ने अपने पिता को भी खो दिया था। वो वक्त तो ऐसा वक्त था जब मुकेश कुमार ने यह तक ठान लिया था कि वो क्रिकेट खेलना तक छोड़ देंगे। वो पूरे तरीके से टूट चुके थे और हिम्मत उन्होंने खो दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी जैसा मैंने कहा कि वो जो उन्होंने एक प्रण लिया था ना कि जो भी करना है,
जो भी करना है कुछ ऐसा करना है कि उसका डायरेक्ट जो इंपैक्ट पड़ रहा हो वो देश के लिए पड़ रहा हो। तो उम्मीद यही करते हैं कि मुकेश कुमार का जो सपना है वो पूरा हो और वो सपना कुछ इस तरीके से पूरा हो कि वो अपने सपनों को पूरा करते करते देश के सपनों को भी पूरा कर जाएं। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग के हिसाब से ऐसा कौन सा बैट्समैन या बॉलर है जो सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स के भट्टे चढ़ गया? जो भी वीडियो देख रहा है ना भाई, कमेंट पे जरूर बताना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पे खेलो विद जोशी का जो क्विज है वो लाइव हो चुका है। इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाले पहले T20 मैच के लिए पूरे तरीके से फ्री क्विज है, बहुत सारे प्राइजेस हैं और सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये है कि जो भी उसमें फुल स्कोर करेगा, जिसके सारे क्वेश्चन और प्रेडिक्शन सही निकलेंगे, उस बंदे को मिलेगा iPhone 14। उसके अलावा भी बहुत सारे कैश प्राइज हैं, मील प्राइज हैं, ट्रिप्स हैं, बहुत कुछ हैं। तो बिल्कुल ही वेट मत करें, क्योंकि आपको एक भी पैसा कहीं नहीं खर्च करना है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है कि डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।